एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आपको पता है ये हमारा सेकंड चैप्टर है ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शंस हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि हम लोगों ने 2 बैचेस लॉन्च कर रखे हैं। क्या है वो बैचेस? तो एक बैच है आपका निपुण बैच और दूसरा बैच है हमारे पास प्रगति बैच। तो 2 बैचेस हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, तो जिस भी बच्चे को परचेस करने हैं वो कर सकता है। प्रगति बैच का जो प्राइस है वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी कम है। इट इज़ जस्ट फॉर 349 रुपीज़। यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर पूरा साइंस है, ठीक है। केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, वी हैव सोशल साइंस, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा ई बुक्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट खुद टीचर्स ने जो नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो नोट्स भी हम आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर प्रगति बैच परचेस करना है सो 349 इज द प्राइस। कोड डेफिनेटली यूज कर लेना Y916। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली क्लिक कर सकते हो एंड ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। या फिर आप सिंपली क्या करो, अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाओ और वहां पर K10 सेक्शन पे आप लोगों को जाना है। K10 सेक्शन पे आप जैसे ही जाओगे ना तो आपको यहाँ पर निपुण बैच दिख जाएगा। सिमिलरली जो प्रगति बैच है वो भी आपको यहाँ पर इजिली शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारे जो बैचेस हैं ये सिंपली आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जैसे ये अभी तो निपुण बैच यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो निपुण बैच अगर आपको परचेस करना है आपको बाय नाउ पर जाना है, ठीक है। Y916 मैंने कोड लगा दिया है तो आपको देखो काफ़ी डिस्काउंट यहाँ मिल गया है। 585 आपको सिर्फ पे करना है, 599 भी पे नहीं करना है और ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर फिलहाल मिल रहा है, तो जाके आप परचेस कर सकते हो। अभी जो निपुण बैच है मेरे हिसाब से ये एज कम्पेयर टू द प्रगति बैच इज़ बेटर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ये 3 फीचर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो तो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट्स दे रहे हैं। चैप्टर वाइज वर्कशीट्स के हम लाइव सोल्यूशन भी आपको सॉल्व करवा रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ कहीं और आपको नहीं मिलेगी कि लाइव सोल्यूशन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस PDF दे दी, सोल्यूशन दे दिया, हो गया काम खत्म, नहीं। यहाँ पर प्रॉपरली हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रॉपर हम चैप्टर वाइज वर्कशीट सॉल्व करवा रहे हैं। इस वर्कशीट में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारे पास MCQs हैं, इसके अलावा हमारे पास असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे वर्कशीट्स में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा हम 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम इनका लाइव सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, हम इस बैच में आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपको बोर्ड प्रिपरेशन के लिए चाहिए है। लेक्चर्स मिल रहे हैं, वर्कशीट्स मिल रही हैं, नोट्स रिवीजन के लिए मिल रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं, डाउट भी आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे और सिर्फ आपको 585 रुपीज़ ही यहाँ पर पे करने हैं। सो ये बैच मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस जो अभी किसी ने भी लॉन्च कर रखा है। तो आप लोग चाहो तो इसका पार्ट बन सकते हो। कोड Y916 डेफिनेटली यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे रिएक्शंस पे। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद द मेटल्स। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका टेस्ट भी पूछा जाता है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। डिटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, कोई भी आप मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो। अगेन यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी देखते हैं कि अगर ये जो मेटल है, सबसे पहली बात, अगर ये लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और दूसरा केस, अगर ये एसिड HNO3 होगा
तो उस केस में भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस होते हैं, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमको याद ही रखना है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एग्जाम्पल, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो गई। अब जनरली जो मेटल्स है ना वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शंस होते हैं और ये जो हमने लिखी है ना ये एक्सेप्शन वाली रिएक्शन है। ऐसे मेटल्स जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, तो ये रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। और बाकी कोई भी आप मेटल ले लोगे ना वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेंगे बट वो कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ पर सॉल्ट तो बना बट थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्ट बनता है। यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होती है। ठीक है, Na2ZnO2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सिमिलरली सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और सोडियम प्लम्बेट बनता है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जब भी जो हमारे एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तभी भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ही बनेगा, पानी और CO2। सिमिलरली अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तभी भी ये तीनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी डिटेक्शन पूछा जाता है। सो दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर। तो जैसे ही लाइम वाटर की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। ठीक है, अगर आप इसी में एक्सेस में CO2 गैस पास कर दोगे तो ये जो मिल्की सब्सटेंस बन रहा था ये सॉल्यूबल हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सब्सटेंस है ये सॉल्यूबल होता है, कलरलेस होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो मिल्कीनेस है, जो मिल्की अपीयरेंस है दैट डिसअपीयर्स जब हम एक्सेस में क्या करते हैं? CO2 को पास करते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज वेरी सिंपल। जब भी कोई सा भी एसिड आप लोगे वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और पानी ही बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, रिएक्शन होगी तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया और H+OH- जुड़ गए, H2O बना दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? सॉल्ट, इसीलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए उसके बाद है मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन विद द एसिड्स। अब देखो ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ना ये नेचर में होते हैं बेसिक। तो ये अगर बेसिक है नेचर में तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट और पानी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी होती है। कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले लो, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है? कॉपर ऑक्साइड लिया है। ठीक है, आपको पता है ये ब्लैक कलर का होता है। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो अगेन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कॉपर क्लोरीन के साथ चला गया, कॉपर क्लोराइड बन गया जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पर H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है एंड ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस ने रिएक्ट करा है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है वो भी तो नेचर में कैसा है? बेसिक ही है, और बनाया क्या है? सॉल्ट और पानी। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, Cu2+Cl- के साथ गया, H+O2- के साथ गया, तो इसीलिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो अगर मेटल ऑक्साइड क्या है नेचर में? बेसिक, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि ये होता है नेचर में एसिडिक।
तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ ऑब्वियसली। एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। सेम गोज विद द बेस, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि ये एसिडिक है तो इसने बेस के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट और पानी बना दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन हमने अभी देख ही ली थी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो विच मीन्स ये हमारे पास एसिडिक है। इसने बेस के साथ रिएक्शन करी, सॉल्ट बनाया और यहाँ पर पानी बन गया। ठीक है, अब जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक तो होती ही हैं, कुछ हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में न्यूट्रल होता है। सेम यहाँ पर भी हमको पता है कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं एम्फोटेरिक भी होते हैं, यानी कि वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं बट वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देखा था, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, ये सब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ भी रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं इस साइड को लिख देती हूँ। ठीक है, ये दोनों NaOH के साथ भी रिएक्ट करेंगे और HCl के साथ भी। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं, ये हमें देखनी है, ये पूछी जाती हैं आपसे। रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है वो लिख दो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन रिएक्शन लिख दो। तो आपको पता है यहाँ पर हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई पानी के साथ, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। इन तीनों के यूजेस भी पूछे जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? कैथोड पर, ये भी नियर द कैथोड ही हमको मिलता है। और ये क्या है? कैटायन है ना, सॉरी एनायन है ना, Cl माइनस, दैट इज एनायन। H प्लस क्या होता है? H प्लस होता है कैटायन। कैटायन था इसीलिए कैथोड पे मिला, ये एनायन है तो ये कहाँ पर मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज द प्रिपरेशन रिएक्शन, आपको ये याद रखनी है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। जब आप क्लोरीन गैस को पास करते हो थ्रू ड्राई स्लेग्ड लाइम, ये हमारे पास क्या है? स्लेग्ड लाइम है। तो यहाँ पर हमने जब क्लोरीन गैस को इसके थ्रू पास करा तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया, जो कि क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर पानी बन जाता है। एक और चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन बताओ। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर ये है और इसी का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? चलिए, बेकिंग सोडा अगेन वेरी सिंपल, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड ही रॉ मटेरियल होता है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। एक तो बेकिंग सोडा हो गया, तो इसका अगर केमिकल नेम पूछा गया तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, 2 रिएक्शंस और हैं। जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं ना, तो इसका थर्मल डिकॉम्पोजिशन हो जाता है। तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन की क्या रिएक्शन है? देखो, सोडियम कार्बोनेट, पानी और CO2, इन तीनों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अगेन यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये फ्लफीनेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसी रिएक्शन की वजह से हम बेकिंग सोडा का यूज पकौड़े वगैरह में करते हैं। ठीक है, जैसे हम घर में पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं सो दैट वो फ्लफीनेस आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो ये रिएक्शन है फॉर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो होता ही है, इसके साथ साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि वीक खाने लायक एसिड होता है। तो यहाँ पर जैसे टार्टरिक एसिड हो सकता है। तो जब ये बेकिंग सोडा की रिएक्शन हुई किसके साथ? एक माइल्ड एडिबल एसिड के साथ, तो यहाँ पर मेन 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम सॉल्ट होगा उस पर्टिकुलर एसिड का। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वी हैव H2O। ठीक है, सो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। आई होप ये रिएक्शन भी क्लियर होगी। और ये रिएक्शन किसके लिए है? फॉर बेकिंग पाउडर, नॉट फॉर बेकिंग सोडा। ये दोनों रिएक्शंस बेकिंग सोडा के लिए हैं। ये वाली बेकिंग पाउडर के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइल्ड एडिबल एसिड भी आ गया है। ठीक है, चलिए, देन इज वॉशिंग सोडा। तो ये बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर
इसके डिकम्पोजिशन से क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट। ये एनहाइड्रस होता है, मतलब इसके पास पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ये 10 और पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 पानी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ऐसे फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, इसको हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो उस केस में आधा जो पानी का मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ा रहता है और 1.5 जो पानी का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। तो जब हम जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट कर रहे हैं एट दिस टेम्परेचर, तो हमको क्या मिल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है। तो ये पीओपी हो गया। अब अगर पीओपी के आसपास मॉइस्चर हो गया, मतलब पानी आ गया या मॉइस्चर है, तो उस कंडीशन में रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। ये वापस से पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के जिप्सम बना देता है, जो कि काफी ज्यादा सॉलिड हार्ड मास होता है। इसीलिए पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हम हमेशा ही इसको मॉइस्चर प्रूफ एनवायरनमेंट में रखते हैं। क्लियर? तो यार ये रिएक्शन आई होप समझ में आ गई होगी, एंड दिस वाज द लास्ट रिएक्शन। आई होप सारी रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी। ऑल्सो जिस भी बच्चे को निपुण बैच या फिर प्रगति बैच परचेस करना है, कोड याद रखना Y916। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर K10 सेक्शन पे आप लोग चले जाना, ठीक है। K10 सेक्शन पे आप लोग जैसे ही जाओगे तो वहां पर ये दोनों बैचेस आपको शो हो जाएंगे। मेरी अगर आप मानोगे, अगर मुझसे पूछोगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर बैच है, तो ये बेटर बैच है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही सही है, अफोर्डेबल है। 585 में आपको ये मिल रहा है और इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। वर्कशीट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यही यूएसपी होना चाहिए, जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही होना चाहिए ना, कि हमारे पास वर्कशीट्स भी हैं, लाइव सोल्यूशन भी हम दे रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वो भी 15। कोई आपको 10 भी इस प्राइस पे नहीं दे देगा। और सिर्फ हम आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर पकड़ा नहीं दे रहे हैं कि खुद कर लो प्रैक्टिस, नहीं, हम लाइव सॉल्व भी करवा रहे हैं और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं कि कोई भी डाउट है तो लेके आ जाओ, हम लोग सॉल्व कर देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं। सो यार डेफिनेटली आप लोग परचेस कर सकते हो निपुण बैच को। Y916 इज द कोड जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो में जितनी भी हमने रिएक्शंस देखी हैं सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यार अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।